हेलो एंड वेलकम टू दी एस्पायरेंट्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इससे अवेयर ना हों, बट मेजॉरिटी ऑफ द लोग मुझे लगता है कि इस चीज़ से ज़रूर अवेयर होंगे और इसकी सीरियसनेस को शायद जानते भी होंगे कि नियर फ्यूचर में अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो ये कितना सीरियस हो सकता है एज सिटीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या फिर हमारी आइडेंटिटी, हमारे कल्चर के लिए। ये वीडियो हर एक सिटीज़न जो है जम्मू एंड कश्मीर का, उस तक आप पहुँचाना, बताना कि ये जो हमारी सोसाइटी में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं इनको हम कैसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर लें सो दैट हमारी आइडेंटिटी बची रहे। आज से 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो जम्मू एंड कश्मीर का TFR है, अगर आपको TFR नहीं पता है, मेक श्योर आप ये वाली वीडियो भी देखें, कैसे वो हमारी जो आइडेंटिटी है या फिर जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉपुलेशन है उसको कम कर रहा है। और हो सकता है हमें अपनी आइडेंटिटी भी खोनी पड़े, हमने खुद की ही एग्जिस्टेंस के लिए लड़ना पड़े। ठीक है, हम माइनॉरिटी बन के रहें जम्मू एंड कश्मीर में ही, और यहाँ पे बाहर के लोग आके, जैसे फिलहाल तो आपको पता होगा, चाहे घर बनाने से लेके एग्रीकल्चरल काम हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो या फिर खाना बनाना, छोटे छोटे हट से लेके बड़े बड़े रेस्टोरेंट ओनर जो हैं वो बाहर के लोग यहाँ पे आ चुके हैं, खाना भी वही बना रहे हैं। फिलहाल तो ये चीज़ें कर रहे हैं। वो हो सकता है अगर ये ट्रेंड चलता रहा, TFR हमारा इतना ही रहा, तो ज़्यादा जल्दी नहीं है कि ये वाले लोग यहाँ पे मेजॉरिटी में होंगे जम्मू एंड कश्मीर में और हम यहाँ पे कम होंगे, स्पेशली अगर हम बात करें एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अब ये जो आज का इशू है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है लेट मैरिजेस। ये रिजल्ट है लो TFR, इसकी ही वजह से होता है। उसका एक रिजल्ट ये भी, रीज़न ये भी है, लेट मैरिजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। रिसेंटली मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी, आपको भी मैं वो रिपोर्ट्स दिखाता हूँ, एक बार आप फटाफट से ये रिपोर्ट्स देखें। 29% यूथ जो जम्मू एंड कश्मीर का है वो मैरिजेबल एज का है, बट उन्होंने शादी नहीं की है। और अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की दूसरी स्टेट्स के कंपैरिजन में, तो ये हाईएस्ट है कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आप 50,000 गर्ल्स, सिर्फ अगर हम कश्मीर रीजन की बात करें, 50,000 गर्ल्स जिन्होंने मैरिजेबल एज को पास कर लिया है, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। ये तो डेटा है 2021 का। अगर मैं आपको 2025 का डेटा बताऊं तो 75,000 प्लस ये डेटा पहुंच चुका है। अब इसके पीछे रीज़न जो है वो कुछ पॉजिटिव नहीं है। आप में से हो सकता है कुछ लोग बोलें कि एजुकेशन एंड उन चीज़ों की वजह से हुआ है, बट ये रीज़न्स नहीं है। रीज़न देख के आप हैरान हो जाएंगे कि एज ए सोसाइटी, एज ए सिटीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, खुद को तो हम बड़ा तेज़ समझते हैं, बट अभी भी हम लैग कर रहे हैं इस चीज़ में। हमारी सोच अभी भी इतनी पीछे है। क्या रीज़न्स हैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा मैं। देखो, अब रीज़न सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, उनमें से अनएम्प्लॉयमेंट तो एक है ही। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे हैं और ग्लोरीफाई भी किया जाता है गवर्नमेंट जॉब्स को। मतलब पैरामीटर माना जाता है कि अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, मतलब चाहे घर वाली लड़की की घर वाले हों या फिर अगर लड़का खुद हो, वो चाहता है कि जब तक मैं स्टेबल ना हूँ। अब स्टेबिलिटी माना जाता है अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो तो ही आप स्टेबल हो। अदरवाइज अगर आप एक, जैसे कि मान के चलो 10 गवर्नमेंट जॉब वाले जितना एक मंथ में कमाते हैं, अगर आप अकेले उतना कमा रहे हो तो भी आपको स्टेबल या फिर वो नहीं माना जाएगा कि आप सक्सेसफुल हुए हो। उसके बाद जो हमारी सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, चाहे घर वालों की तरफ से हो, चाहे लड़के के घर वालों की तरफ से हो या फिर लड़की के घर वालों की तरफ से हो, तो वो एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसकी वजह से ही जो हमारी मैरिजेबल एज है वो लड़की की निकल जाती है, बट शादी नहीं होती है। उसके बाद लेविश वेडिंग्स। अब मान के चलो एक इंसान के पास पैसा है अच्छा खासा, वो इस तरीके से शादी करता है, वो एक स्टैंडर्ड इस तरीके से सेट कर देता है कि जो बाकी लोग हैं अब वो भी कंपटीशन में आ जाते हैं कि हमें भी इस तरीके की ही शादी करनी है। अब इतना पैसा जब तक हमारे पास नहीं होगा तब तक हम शादी नहीं करेंगे। ये जो कंपटीशन है ये बहुत बुरी चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको कंपटीशन नहीं करना चाहिए। सेकंड चीज़, जिनके पास है भी पैसा उनको भी देखना चाहिए कि हमारे पास या भाई बहन या फिर हमारे जो पड़ोसी हैं उनको भी शादी करनी है, हमें उनका भी देखना है। फिर वो स्टैंडर्ड वो सेट ना करें कि ये बाकियों के लिए दिक्कत हो जाए। अब इस कंपटीशन में जो लड़का है या फिर लड़की है उनकी एज कब चली जाती है वो उनको पता ही नहीं चलता है। अब आप मुझे बताओ कि मैरिजेबल एज क्या होती है। हम अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं। देखो, लड़का अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकता है, बट अगर हम नेचर की बात करें तो लड़की की एक पर्टिकुलर एज होती है जिसमें उसको मतलब वैसी शादी करनी होती है। अब वो कैसे? देखो, मेन एम जो शादी का होता है, चलो बाकी चीज़ें तो साथ में आती ही हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न होता है फैमिली को एक्सटेंड करना, फैमिली एक्सटेंशन। ठीक है, मेन एम यही होता है। और अगर आपको पता होगा साइंटिफिकली लड़की की एक पर्टिकुलर एज होती है जिस टाइम में वो फैमिली को एक्सटेंड कर सकती है, जनरली 15 to 30। ठीक है, ये सबसे बेस्ट चांस होता है और 30s के बाद वो चीज़ें डिक्लाइन हो जाती हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पिछली वाली वीडियो में, एक आप जाके वो वाली वीडियो भी देख लेना। तो ये जो एज है 15 to 30, इससे बाहर काफ़ी सारी लड़कियां ऑलरेडी जा चुकी हैं। मैंने आपको डेटा रिसेंटली दिखाया। अब वो किन चीज़ों की वजह से है? कुछ तो फैमिली प्रेशर की वजह से कि लड़का जब तक हमें ऐसा नहीं मिलेगा तब तक आप शादी नहीं करोगे। सेकेंड चीज़ है लड़की या फिर लड़का गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हैं, गवर्नमेंट जॉब के चलते चलते उनको पता ही नहीं चलता कि हमारी एज 30 प्लस कब हो गई। ये चीज़ें आपने देखनी है। लेविश वेडिंग और कंपटीशन वो मैंने
मैंने आपको बता दिया, थोड़ा बहुत एजुकेशन अवेयरनेस, बट ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट और नेगेटिव चीज़ है, ये कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है कि ग्लोरिफिकेशन किया है हमने गवर्नमेंट जॉब्स का। लड़का चाहे अगर उससे 10 टाइम ज़्यादा भी कमा रहा है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में है या फिर खुद का कोई बिजनेस कर रहा है, हम उसको बोलेंगे तू तो नाकारा है। आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है ये। रिसेंटली मुझे कोई स्टूडेंट बोल रहा था कि मैं 15 ईयर्स से कमा रहा हूँ, और जितना गवर्नमेंट जॉब वाला 10 महीने में कमाता है उतना मैं 1 से 2 मंथ में निकाल लेता हूँ। स्टिल मुझे लोग कहते हैं कि तू फॉर्म क्यों नहीं लगाता है गवर्नमेंट जॉब का। तो इस तरीके की हमारी सोसाइटी में एक माइंडसेट बना हुआ है। कैसे हमें इसको चेंज करना है, एज अ यूथ इसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, देखो जितनी लेट मैरिजेस होंगी ऑब्वियसली हमारा TFR उतना कम होता जाएगा। TFR हमारा कम होता जाएगा तो इसका ये मतलब है जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं, वो यहाँ पे मिस हो जाएंगी। पूरा वहाँ पे डिस्टॉर्टमेंट हो जाएगा हमारी डेमोग्राफी का। और अगर हमें जो मतलब ऑब्वियसली कमाने वाली जनरेशन कौन सी होती है, 15 से लेके 59। अब मान के चलो अभी से आप सोचो नेक्स्ट 30 साल के बाद कैसा होगा। हमारे पास कमाने वाली जनरेशन कम होगी और यहाँ पे जो डिपेंडेंट जनरेशन होगी वो ज़्यादा होगी। और हमें जो लोग लाने हैं वो कहाँ से लाने हैं, फिलहाल तो आज ऑलरेडी आ चुके हैं। आप देखो हर कहीं बाहर के ही लोग हैं, चाहे यूपी के हों, बिहार के हों, MP के हों। उस टाइम पे और ज़्यादा आएंगे। फिलहाल तो वो काम कर रहे हैं, उस टाइम पे यहाँ पे वो मालिक बन जाएंगे। इस चीज़ को आपने देखना है कि जितना जल्दी हो सके सिर्फ ग्लोरीफाई मत करो। देखो गवर्नमेंट जॉब्स किन के लिए होती है ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा। गवर्नमेंट जॉब्स उन लोगों के लिए हैं जैसे कि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल वगैरह लोग। और वहाँ पे आपको पता होगा जितना आपका घर है या फिर आपका जितना किचन है उतना उनका पूरा घर होता है। जितना आपका घर है उतने में वहाँ 10, 15, 20 फैमिलीज रह रही होती हैं। ना उनके पास लैंड है, ना उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुछ भी नहीं है। कश्मीर ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक चीज़ है, ऊपर वाले ने ब्लेस किया है इस जगह को। यहाँ पे आई डोंट थिंक गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही आपको भागना चाहिए। मैं ये नहीं बता रहा आपको कि आप गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे मत जाओ, बट द थिंग इज़ आपको बाकी चीज़ें भी यहाँ पे देखनी चाहिए। ठीक है, आप देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो अलग एंगल में चला जाएगा। कैसे आप स्किल डेवलप कर सकते हो, कैसे आप अर्न स्टार्ट कर सकते हो 2025 से, इस चीज़ पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो आप ज़रूर देखना, बाई संडे उसको मैं अपलोड कर दूंगा मैं। नेक्स्ट चीज़ देखो यहाँ पे सोशल स्टिग्मा एंड प्रेशर। अब अगर आपकी शादी नहीं होती है 30s तक तो आपको पता होगा, फिर स्पेशली अगर हम यहाँ पे लड़की या फीमेल्स की बात करें 30s के बाद उनको फिर वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। ठीक है, सोशल स्टिग्मा हो जाता है, वो फिर प्रेशर आता है कि शादी कर, फिर बाई फोर्स वो किसी से भी शादी कर लेती हैं। और कभी कभार क्या होता है, ये वो जो एक्सपेक्टेशंस रखी होती हैं हमने फैमिली ने या फिर फैमिली प्रेशर की वजह से शादी नहीं हो पाती है। फिर अल्टीमेटली लड़की किसी से भी शादी कर लेती है और वो फिर आपको पता होगा डाइवोर्स रेट भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इन्हीं चीज़ों की वजह से डाइवोर्स रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है हमारी सोसाइटी में। अब इन्हीं चीज़ों के चक्कर में क्या होता है कि खुद से ही आपको खुद पे शर्म आती है कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, इस चीज़ शायद मैं इस लायक नहीं हूँ, डिप्रेशन, एंजाइटी। और इसके कारण क्या होता है, ड्रग अब्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा होगा। अगर आपने रिसेंट रिपोर्ट्स देखी हैं जम्मू और कश्मीर में कितना ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ बढ़ रहा है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसकी वजह से होंगी। ये बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इनको आप सीरियसली ले सकते हो। अगर अभी ले सकते हो तो ले लो, बाद में वरना इनके जो रिजल्ट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा भयानक होंगे। अब इसके सोल्यूशंस क्या हैं, सबसे पहले हमें आइडियलाइज़ नहीं करना है गवर्नमेंट जॉब्स को। देखो गवर्नमेंट जॉब ही आपकी सक्सेस का एक सिंगल पैरामीटर नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर, अगर स्पेशली हम कश्मीर रीजन की बात करें, इट इज़ ब्लेस्ड विद नेचुरल रिसोर्सेज। आप हर एक रिसोर्स को जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो टूरिस्ट, अगर मैं रिसेंटली आपको बताऊँ 30 लाख प्लस टूरिस्ट आए हैं 2024 में इन जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे कमाया किसने है, देखो जो लोग यहाँ पे कमा सकते थे उन्होंने तो कमाया ही है, बट यहाँ पे आप देखो बाहर के कितने लोग हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में आके कमा रहे हैं। तो आप वो चीज़ कर सकते हो, एक पॉजिटिव तरीके से कर सकते हो। आप जो भी आपके पास स्किल है इसके बारे में आप नए स्किल लर्न कर सकते हो। इसके बारे में अलग से वीडियो आएगी, वो चीज़ आपको मैं बताऊँगा कि आप 2025 में कैसे अर्न करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही नहीं भागना है। मेरा बस इतना ही मैसेज है कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे जाओ आप, ऑब्वियसली आप जाओ, बट सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे ही डिपेंडेंट मत रहो। जो आपकी एक पर्टिकुलर एज है, प्रोडक्टिव एज है 25 से लेके 30 तक, आप इसमें प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी पढ़ो और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, स्किल डेवलप करो। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने दे दो। अगर आपको लगता है कि ठीक है ये मेरे लिए अच्छा है, मैं इसे कमा सकता हूँ, आप इस चीज़ को करो। अभी आपके पास ऑप्शन है, आप चेंज कर सकते हो, आप चेंज कर लो। जहाँ पे आपको लगता है कि ये मेरी चीज़ लिए बेस्ट है, यहाँ से मैं कमा सकता हूँ, ये मेरे लिए सेकेंडरी चीज़ है, मेरा बैकअप प्लान है, आप वो चीज़ कर लो साथ में। 30s के बाद क्या होगा, एक टाइम पर तो आपकी शादी होनी ही है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आपको फिर मजबूरी में कोई काम करना पड़ेगा। आप जहाँ से आप मतलब मान लो जहाँ से आप 100
100% कुछ चीज़ कर सकते थे पहले, अगर यहाँ पे आप काम कर लेते खुद पे, अब आप 10% पे भी खुश हो जाओगे। फिर आपको मजबूरी में करना है क्योंकि फैमिली को संभालना है। अभी से मैं आपको बताऊंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी आपके लिए नेक्स्ट 2 से 3 दिनों में, उस वीडियो को ज़रूर देखना और उसके बाद जो आपका माइंडसेट चेंज होगा, यू विल थैंक मी फॉर दैट। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो सो दैट ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आपको कहीं और जाना ना पड़े। जो भी हमारी सोसाइटी में इश्यूज़ हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात ज़रूर करेंगे, और हम पढ़ भी रहे हैं साथ साथ, ऐसा नहीं कि हम पढ़ते नहीं हैं, वो चीज़ें भी करेंगे। बट साथ साथ मेरा एक एम है, मेरा मोटिव है कि जम्मू एंड कश्मीर के जितना भी यूथ है वो अपना सारा टाइम वेस्ट ना करे। देखो, वेस्ट ना करे। अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 लाख लोग अभी हैं, 5 लाख में से 10,000 या 5,000 या 50,000 वैकेंसीज यहाँ पे भरेंगी, जो बाकी 4.5 लाख है वो कहाँ जाएगा? अगर आपने ये टाइम कहीं और भी यूटिलाइज़ किया होगा, कोई स्किल सीखा होगा, कुछ और आपने स्टैंड किया होगा अपने बैकअप प्लान में, तो आप फिर उस चीज़ की तरफ भी जा सकते हो। कैसे आप एक गवर्नमेंट जॉब से बेटर लाइफ जी सकते हो, इसके लिए एक वीडियो आएगी और वो वीडियो आप ज़रूर देखना। उसके बाद आपका जो माइंड सेट है एज अ सोसाइटी, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और अपने पेरेंट्स वगैरह तक भी ये वीडियोज़ पहुँचाना, उनको बताना कि देखो, गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट ओनली पैरामीटर ऑफ सक्सेस, उसके अलावा भी और सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, और जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो चीज़ें आप कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा इन नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें सो दैट बाकी लोगों तक भी पहुँचे ये वीडियोज़। ये जो इश्यूज़ प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटीज़ में, ये कैसे हम इनको जड़ से उखाड़ फेंकें, इस चीज़ के बारे में ये कुछ वीडियोस हम फिर लाते रहेंगे जो भी इशू चल रहे हैं। और इस चैनल को आप मेक श्योर सब्सक्राइब कर दें। चलो, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय।